हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी होम मेकिंग में, बल्कि परफेक्ट होम मेकिंग में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने लहसुन ले ली है और इसकी ये जो जवे है ना, उनको मैंने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद एक प्लेट में मैंने इसको रखा है और प्लेट मैंने शीशे की यूज़ की हुई है। और इस तरह से ये जो लहसुन के जवे हैं ना, इसको हम रख देंगे कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में। तो इस तरह से कुछ सेकंड में माइक्रोवेव रखने के बाद इसको हम बाहर निकाल देंगे और फिर हम इसको करेंगे पील। बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही आपकी जो लहसुन है ना, बिल्कुल पील होके निकलेगी और इसमें आपकी ना मेहनत ज़ाया होगी और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ गैजेट्स जो हम लेते हैं ना ऑनलाइन या ऐसे ही लोकल शॉप से, जो लहसुन या कोई भी चीज़ पील करने के लिए हम महंगे महंगे दामों में लेते हैं, तो इस तरह से जब हम उसके साथ काम करते हैं या तो हम अपने घर के जुगाड़ लगा के अपने कामों को आसान करते हैं, कौन से आइडियाज़ बेस्ट हैं वो सब आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये जो लहसुन है हल्का सा ये ठंडा हो चुका था, उसके बाद एक कपड़े में रैप करके बस इस तरह से मैंने इसको मसल लिया है ना, तो बिल्कुल इसके जो छिलके हैं ना वो अलग हो जाएंगे। अगर कोई कोई लहसुन या जवा उस जिसका छिलका अलग ना हुआ हो, उसको भी आप थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे ना, तो इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव हर किसी के घर पे नहीं होता, उसके लिए आपको क्या करना है, एक ले लेना है फोर्क और गैस को ऑन कर लेनी है। गैस की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्की आंच पे आपको इसको सेक लेना है। इस तरह से जैसे रोस्ट करते हैं ना कोई चीज़, बैंगन वगैरह, बिल्कुल उसी तरह से आपको इस लहसुन को रोस्ट कर देना है। तो आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी। एक तो जो हम अपने घरों में जुगाड़ लगा के या तो कोई भी अपना दिमाग लगा के आइडियाज़ लगा के लहसुन को पील करते हैं, और दूसरा तरीका जो गैजेट्स हम मार्केट में लेकर आते हैं ना महंगे महंगे, उसके साथ भी आपको लहसुन पील करके मैं दिखाऊंगी। तो बस इस तरह से देखें, थोड़े से सेकंड्स में ही बस ये लहसुन है ना रोस्ट हो जाएगी। लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इस तरह से हल्की फुल्की सी जब डार्क लेयर इसके ऊपर आ जाए तब आपको इसको निकाल देना है। और देखें कितनी इजीली ये अलग हो रही है। बस इसको भी हम उसी तरह से कपड़े के साथ मसल लेंगे ना, तो इसके जवे है ना वो अलग हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। ये दोनों मेथड बेस्ट हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो छोटी लहसुन होती है ना उसको भी हम आराम से पील कर सकते हैं, जो देसी लहसुन होती है ना उसको। तो यहाँ पर मेरे पास देसी लहसुन थी नहीं, इस तरह से बड़ी थी, तो मैंने इसको ही पील किया है। देखें छिलका कितनी इजीली निकल रहा है। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत कलियां हैं ना वो रह गई हैं इसमें, तो इस तरह से दोबारा आप इसको मसल लें तो वो भी जो रहती है ना वो भी साफ हो जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत छिलका रह चुका है तो आप उसको हाथों से भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आइडियाज़ बेस्ट हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो इस तरह से आप उसको बर्नर के ऊपर रोस्ट कर सकते हैं। टमाटर 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज के अंदर या बाहर भी पड़े रहते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। हमें इस तरह से कभी कभी इनकी स्लाइसिस की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इजीली स्लाइसिस नहीं होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो इनको कट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप इस टमाटर को उठा के फ्रीज़र के अंदर रखें, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र के अंदर रखें और फिर आप इसको बाहर निकाल के इसको जब आप कट करेंगे तो इजीली कट भी हो सकेगा। और जो आप स्लाइसेस बनाएंगे ना बिल्कुल इक्वल साइज़ की बनेगी, आपको बनाने में भी कोई मसला नहीं आएगा, इजीली आप स्लाइसेस कर सकेंगे। छोटा सा आइडिया है, आई होप आपको ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो भी इस तरह से कटिंग को लेकर है। देख सकते हैं आप, ये जो आलू है ना, जब हम इसके चिप्स बनाते हैं या तो फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, तो इस तरह से नाइफ के ऊपर स्टिक हो जाते हैं। ये आपने नोट किया होगा, बच्चों को इस तरह से चिप्स या फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो नाइफ है ना उसको आपको इस तरह से रखना है आपकी अपोजिट डायरेक्शन पे, और उसके साथ आपको एक टूथपिक ले लेनी है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप मैच स्टिक ले सकते हैं, उसका जो ऊपर मसाले वाला पार्ट है ना उसको कट कर लें और इस तरह से आप अपनी छुरी के ऊपर इसको रखें और टेप के साथ आप इसको स्टिक कर लें। और बस इस तरह से स्टिक करने के बाद आप इजीली किसी भी सब्ज़ी को इस तरह से स्लाइसिस में आराम से कट कर सकते हैं। अगर आप आलू को कट कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट है, इस तरह से इक्वल साइज़ की स्लाइसिस आपके पास आएंगी और जो आलू है ना वो आपकी नाइफ पे कभी भी स्टिक नहीं होगा इजीली, और बहुत सारे आप एक टाइम में आलू को कट कर सकेंगे।
तो इस तरह से देखें, यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। देखें इस तरह से कितनी आसानी से हम इनकी स्लाइसेस बनाएंगे और स्लाइसेस की जो साइज़ होगी ना वो भी एक ही साइज़ की बनेगी। तो इस तरह से सेम मेथड के साथ अगर आप चाहें तो कुकम्बर को भी कट कर सकते हैं। जो खीरा होता है ना उसके भी स्लाइसेस जब हम करते हैं ना तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टिक होते हैं और कट करने में थोड़ा सा मसला होता है। तो बस आप जिस भी सब्ज़ी की स्लाइसेस करना चाहते हैं ना तो इस तरह से आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह से शिमला मिर्च को लेकर है। देखें इस तरह से जब हम शिमला मिर्च को कट करते हैं तो इसके साथ साथ सीड्स है ना वो भी आ जाते हैं। फिर हमारे लिए एक डबल काम हो जाता है, पहले तो इसको कट करना फिर सीड्स को भी अलग करना। तो आज मैं आपके साथ एक टूल शेयर करूंगी। उसके लिए आप देखें ये मैंने ले लिया एक बोतल का नेक का एरिया मैंने ले लिया है कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर कैंची के साथ देखें आराम से जिगजैग बन जाएगी और ये बन गया है हमारा एक कटर जो मार्केट में महंगे महंगे लेकर आते हैं ना, बिल्कुल सेम ये काम करेगा। देखें इस तरह से आप जब छोटा सा एक टूल बनाएंगे ना तो आप आराम से शिमला मिर्च को कट कर सकेंगे। इसके सीड्स है ना इजीली रिमूव हो जाएंगे। देखें कुछ इस तरह से जब हम इसको प्रेस करके हल्का सा घुमाएंगे ना तो सीड्स सारे अलग हो जाएंगे और इसका जो स्टेम है ना वो भी हो जाएगा अलग। और अब जो नेक्स्ट टिप आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी इस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग को लेकर है, लेकिन आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपको इस तरह से किसी बोतल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप शिमला मिर्च कट करें ना तो नॉर्मली हम इस तरह से कट करते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कट करना है। इस तरह से उल्टी करके रख के एक बीच में आप कट लगाएं और आप इसको इस तरह से खोलेंगे ना तो इसकी जो सीड्स है ना बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और आपकी जो शिमला मिर्च है ना वो ज़ाया भी नहीं होगी और ये कि आपकी जो मेहनत लगती है ना सीड्स को अलग से निकालने की वो भी नहीं निकलेगी। तो बस इस तरह से आप थोड़ा सा शेक करेंगे तो सीड्स खुद ही अलग हो जाएंगे। दोनों ही बेस्ट आइडिया हैं, आप जो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल इस तरह से ये गवार की जो फली है ना वो आई हुई मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेश भी है, तो मेरे घर पे भी आज आ गई है। देखें इस तरह से जितनी भी सबसे पहले आपकी मुट्ठी में आती है ना वो आप लें और उसके बाद देखें उल्टी सीधी आपको कुछ भी नहीं देखना। और देखें जिस तरह से मैं इसको सीधी कर रही हूँ ना, जो भी टेल्स मुझे लग रहा है कि उल्टी हैं तो बस उनको मैं निकाल के एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ। बहुत ही आसान सा मेथड है। इस तरह से आप बहुत सारी फलियों को एक साथ कट कर सकते हैं। देखें सबसे पहले आप एक हाथ में इसको पकड़ें और इसके बाद इसके ऊपर लगाएं एक रबर बैंड जो हमारे किचन में हर वक्त पड़ा रहता है। आप ये काम अगर आपके घर पे बच्चे हैं ना तो उनसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि समर वेकेशन है, बच्चे घर पे फ्री हैं, तो इस तरह से आप छोटे मोटे से काम उनसे भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबको सेट कर लिया। सेट करने के बाद जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह से पहले आप एक साइड कट करें। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है ना हेड एंड टेल उनको देखें इस तरह से आप रिमूव कर लें। आसानी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फलियां हैं ना कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं, तो इजीली हम इनको रिमूव कर देंगे। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये रिमूव नहीं होंगी, हमारा काम डबल हो जाएगा। बिल्कुल भी आपका काम नहीं डबल होने वाला। बस इस तरह से आप रिमूव करें और फिर इसको कट करें। दोनों साइड्स पे आप आराम से इसको कट कर सकते हैं। तो आपके काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए अगर आप चाहें ना तो इस तरह से किचन में जो हम कैंची इस्तेमाल करते हैं ना सिजर, उसका भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आइडिया बेस्ट है। इस तरह से हम जिस तरह से अपने बालों को ट्रिम करते हैं ना बिल्कुल सेम मेथड के साथ आप इनको ट्रिम कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप कटिंग करें। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही थोड़े से टाइम के साथ आप इसको कट भी कर सकेंगे और इक्वल साइज में कटिंग होगी आपकी। इस तरह से ले लिया है और उसमें देखें इस तरह से उसके जो क्लोव्स है ना उनको मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरह से अलग करने के बाद मैं इसको पील करने वाली नहीं हूँ, इनको एज इट इज़ चॉप कर लूँगी चॉपर में। अगर आपके पास इस तरह की चॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिक है, तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं, वरना इस तरह की जो चॉपर्स होती है ना आजकल हर किसी के घर में मौजूद होती ही होती हैं। अगर इन केस इस तरह का चॉपर नहीं है तो बिल्कुल बारीक आप कटिंग बोर्ड में इसको कट कर सकते हैं। छिलकों के साथ ही मैंने इस चॉपर में इसको चॉप कर लिया है और मोटा मोटा ही मैंने किया है, इतना कोई बारीक नहीं किया है। इस तरह से इसको चॉप करने के बाद कोई भी आप स्टील का बर्तन ले लें या तो कांच का बर्तन ले लें, क्योंकि उसमें ना जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील और कांच का लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस इस तरह से इसको मैंने इस थाली के अंदर डाल दिया है और इसको मैं कर दूंगी ड्राई। जो आजकल धूप पड़ रही है ना उसमें 2 दिन में ये लहसुन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसको धूप में ही ड्राई करना है, छाँव में बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। छाँव में अगर ड्राई किया ना तो इसमें फंगस भी लग सकता है और ये ब्लैक भी हो जाएगी।
तो इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। और अगर आपको लगता है इसमें थोड़ी सी नमी है या तो अंदर से थोड़ी बहुत ये सॉफ्ट अभी तक रह चुकी है, तो आपको क्या करना है, आपको माइक्रोवेव में 5 सेकंड के लिए इसको चला देना है और बस ये क्रिस्पी हो जाएगी। इसको अब हम करेंगे ग्राइंड, जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है ना, उसी में हम इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना देंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपने हाथों से इसको हल्का सा रब करेंगे ना, तो इसके जितने भी छिलके हैं ना, वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे। बस इस तरह से आपको इनके छिलके भी निकाल देने हैं। देखें आराम से ये निकल जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आपको पहले पील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अब मैं करूँगी इसको ग्राइंड। ये जो हमारा ग्राइंडर होता है ना, इसमें ही आराम से ही ग्राइंड हो जाएगा, बिल्कुल फाइन साइज़ का पाउडर बन जाएगा। पाउडर एक बार में अगर आपको लगता है ये पूरा का पूरा फाइन पाउडर नहीं बना है, तो आपको दूसरी बार ग्राइंडर चलाना पड़ेगा। देखें इस तरह से पहले तो मैंने इसको एक बार छलनी में रख के छान लिया है, ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाउडर हमारे पास रेडी हो जाए। और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा बड़े बड़े जो भी लहसुन के पीसेस थे ना, उनको मैंने अगेन चॉप कर लिया है। और ये जो पाउडर बनेगा ना, जो आप मार्केट से इतना महंगा लेकर आते हैं ना, उसकी कंपैरिजन में तो आएगा ही नहीं। वो उसमें तो कोई खुशबू ही नहीं होती। ये बिल्कुल घर का बना हुआ फ्रेश, मार्केट में जो हम लेते हैं ना, उसमें हमें पता भी नहीं होता, जो पाउडर वगैरह फॉर्म में हमें मसाले वगैरह मिलते हैं ना, उनमें कौन सी चीज़ ऐड होती है। तो इस तरह से देखें, एक तो ये बजट फ्रेंडली भी पड़ता है और ये कि हेल्दी भी है, और आपको एक सेटिस्फिकेशन भी होगी कि हमने अपने घर पे एक हेल्दी चीज़ बना के रेडी की है। बेस्ट मेथड है, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ईद भी आ रही है तो मेरिनेशन वगैरह में इस तरह के पाउडर यूज़ होते हैं, और जो हम जाकर मार्केट से महंगे महंगे दामों में लेकर आते हैं। तो बस इसको मैंने जार में स्टोर कर लिया है और ये मेरा काफ़ी दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैं ये जो हांडी है ना, इसको रीयूज़ भी करूँगी और दही बनाने का एक परफेक्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल आसान सा। इस तरह से सबसे पहले हांडी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोट लगा सकते हैं दही का, अदरवाइज़ ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, उसकी जो मलाई है ना, उसको सेपरेट कर लेना है, ताकि आपका जो दही बने ना, हेल्दी बने। तो बस इस तरह से मैंने दूध इसमें डाल दिया है। गरम ज़्यादा नहीं है, इतना गरम होना चाहिए जब आप अपनी उंगली से टेस्ट करें ना, तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा मैंने दही डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा एक ड्रॉप के जितना, और बस इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद एक साइड पे रख लेंगे। और आजकल समर्स है ना, तो इस वजह से दही बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। यहाँ पर मुझे 6 ही घंटे लगे होंगे, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और यहाँ पर देखें दही बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको मैं उठा के रख लूँगी फ्रिज में, ताकि और अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। जब भी आप दही बनाया करें ना अपने घर पे, तो इस तरह से बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखा करें। उसके बाद इस तरह से आप चम्मच से उसको चेक किया करें। देखें कितना एक हार्ड सा दही बन चुका है, परफेक्ट है बिल्कुल। और इस तरह से आप अगर दही घर पे बनाते हैं ना, तो एक तो आपको बजट फ्रेंडली भी पड़ता है, ऊपर से इसमें बरकत भी होती है, क्योंकि घर की बनी हुई जो भी चीज़ होती है ना, उसमें बरकत तो अलग से होती है और एक सेटिस्फिकेशन भी होती है अपने हाथ से बनी हुई चीज़ की। ये काउंटर टॉप होता है ना, जितनी चाहे रेगुलर बेसिस पे हम इसके ऊपर रब करते रहें, कपड़ों से साफ़ करते रहें, जब तक इसकी इस तरह से क्लीनिंग नहीं होती ना, तब तक हमें लगता है कि ये क्लीन नहीं हुआ है। बस नॉर्मल सा इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाल दिया है। अगर आप चाहें तो जिस सोप से आप बर्तन वॉश करते हैं ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जब वाइपर के ऊपर ये जो है ना वूल ये लगाते हैं ना, इस तरह से बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है और हमारे हाथों को ये जाली बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये एक मेथड है। और आजकल इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रही है ना पैड, इस तरह की ये भी मार्केट में आई हुई, ये भी अक्सर लोग यूज़ करते हैं। तो इसको भी अगर आप चाहें ना, तो इसके ऊपर वाइपर के ऊपर लगा के फिर रबर बैंड के साथ आप इसको फिक्स कर लें, और इस तरह से आप अपने काउंटर टॉप को ईजीली साफ़ कर सकते हैं। किचन की ये जो वॉल्स होती है ना, ख़ास तौर पे नॉन मॉड्यूलर जो किचन होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रीसी हो जाती हैं। तो देखें इस तरह से इसको मैंने सारा क्लीन कर लिया है, और ये जो वॉल्स है ना, इससे आराम से क्लीन हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो फिलिंग होती है ना टाइल्स के दरमियान में, ये भी आसानी से इस तरह से क्लीन हो जाती है। डेली बेसिस पे मैं तो जो होता है ना फाइबर का क्लॉथ या तो कोई भी नॉर्मल क्लॉथ, जिससे मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद इस तरह से डीप क्लीनिंग भी इसकी लाजमी हो जाती है, क्योंकि इस तरह के ये जो एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर ग्रीसी हो जाते हैं। तो हमें साफ़ सुथरा
अच्छी तरह से करना होता है। तो बस ये टाइल्स भी हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद साफ़ कपड़े के साथ आप इसको पोंछ लें, और इस तरह से पोंछने के बाद ये जो कैबिनेट्स होते हैं ना हमारे, इनको भी आप कभी भी ना भूलें, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में अक्सर यहाँ पर भी लग जाता है ग्रीस। तो इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाकी किचन के रूटीन में क्लीनिंग लाजमी होती है। तो बस ये पूरा काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया, और यहाँ पर जो रखा हुआ था एक शेल्फ, उसको मैंने हटा लिया है, और ये फ्लोटिंग शेल्फ वायर का वो मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है, और इस तरह से मेरे काउंटर टॉप पे काफ़ी सारी स्पेस भी सेव हो गई है। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें देखें हम इस तरह से चीज़ों को जब रिसाइकिल करते हैं ना, तो एक तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसको भी हम काफ़ी हद तक सेव कर देते हैं। वो इस तरह से कि जब भी हम अपने फ्रिज में कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं ना, तो हम प्लास्टिक के जो जिपलॉक बैग्स लेकर आते हैं या तो प्लास्टिक के बोल्स लेकर आते हैं, तो उस ऑप्शन को अवेल ना करते हुए इस तरह से ये जो हमारे पास टेट्रा पैक्स होते हैं ना, उनको आप अगर इस तरह से वॉश करके रखें, और उसके बाद अपने चिकन या कोई भी चीज़ फ्रोज़न आइटम्स इसके अंदर इस तरह से जब रखेंगे ना, तो आपका एक तो ये रीयूज़ भी हो जाएंगे, और आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाएगी, और आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत भी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी पैकेट को कट कर सकते हैं। देखें जिस तरह से मैंने छोटा करके कट किया है, और इस तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है ना, वो आप इस तरह से इसके ऊपर फिक्स करें। तो देखें है ना बेस्ट आइडिया। मुझे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखें इस तरह से जब हम फ्रीज़र में रखेंगे ना, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी सेव हो जाएगी हमारे अपने फ्रीज़र में। यहाँ पर देख सकते हैं कमरे का दरवाज़ा बंद है, और यहाँ पर इतनी स्पेस है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। और अगर हम कमरे में एसी ऑन करते हैं या कूलर ऑन करते हैं ना, तो जो ठंडी हवा होती है ना, वो बाहर भी जा सकती है। इस तरह से हमारा जो रूम का टेम्परेचर है ना, वो फ्लक्चुएट होता है, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मुझे कमेंट आया था कि उनका जो रूम है ना, उसमें इस तरह से जब वो बंद करते हैं ना, रोशनी की वजह से इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मुझे बताया जाए। तो देखें इस तरह से अगर आप चाहें तो टॉवल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से पॉलीथिन भी रख सकते हैं। तो अगर आप पॉलीथिन रखते हैं या टॉवल रखते हैं ना, तो जब दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा तो ये तो हिलेंगी, क्योंकि इनको हमने फिक्स बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, बस इस तरह से लगाया हुआ है। घरों में बच्चे होते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो उसके लिए एक बेस्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, इस तरह से सबसे पहले आप ये जो दरवाज़ा है ना, उसकी लेंथ की मेजरमेंट ले लें। यहाँ पर मेरा जो दरवाज़ा है ना, वो 36 इंच का है, और जो मैं कपड़ा यूज़ करूँगी ना, वो 38 इंच का यूज़ करूँगी, थोड़ा सा 2 इंच के जितना ज़्यादा करके। तो इस तरह से लंबाई में कपड़ा मैं यूज़ करूँगी 38 इंच, और उसके बाद ये जो दरवाजे की विड्थ होती है ना, इसको भी मैं चेक कर लूँगी। और ये जो मेरे दरवाजे की विड्थ है ना, 1.5 इंच के जितनी है, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो 1.5 तो इसका सेंटर हो गया, और इसकी जो साइड्स है ना, 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लूँगी। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास कपड़ा आ जाएगा ना, वो 5 इंच के जितना हम यूज़ करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सिलाइयाँ भी लगानी होगी। तो यहाँ पर टोटल मैं कपड़ा 6 इंच का जितना यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये कपड़ा मैंने इस तरह से ले लिया है, और ये डबल है, और डबल जो एक साइड अगर मैं करती हूँ ना, तो 12/38 इंच के जितना ये मेरे पास कपड़े का एक पीस है। और इस कपड़े को इस तरह से डबल करते हुए उल्टी साइड पे जो लंबाई वाली साइड है ना, उसको मैं एक टांका लगा के यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी बंद। और अब सेंटर से 2 लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। 1.5 इंच जो हमने सेंटर लिया था अपने दरवाजे का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले 2 मैंने लाइंस लगा दी हैं स्ट्रेट, और उसके बाद बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे इन दोनों लाइंस के ऊपर। ये दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरे पास ये पिल्लो पुराना है, छोटे जब बच्चे होते हैं ना उनका था, तो इनको मैंने खोल दिया है। इस तरह से खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा सा कॉटन लेते हुए ये दोनों जो साइड्स है ना, साइड्स दोनों हैं, इन दोनों में इस तरह से मैं लगा दूंगी, और उसके बाद एक स्टिक ले लूँगी, उसके साथ इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा दबाऊँगी ना, तो ये जितना भी कॉटन है ना, इसके अंदर ईजिली चला जाएगा। अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि ये फिक्स हो जाए और एक अच्छी सी शेप पे आ जाए। और इनकी ये जो साइड्स है ना, दोनों अभी तक खुली हैं, तो आप दोनों तरफ से इस तरह से कॉटन डाल सकते हैं। पहले एक साइड पे डाल के हाफ साइड को आप फिल कर दें, और दूसरी साइड पे दोबारा डाल के दूसरी साइड को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। इस तरह से फिल करने के बाद इनको आप
बंद कर लें दोनों साइड्स को। स्टार्ट में आप जब इसमें कॉटन डालेंगे ना तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कॉटन डालते जाएंगे ना तो इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद ये बंद हो जाएगा और बस इस तरह से आप अपना ये जो दरवाज़ा है ना इसके नीचे इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी होती है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इस तरह से दरवाज़ा जब खुलता है बंद होता है ना तो वो स्क्रैच होकर टूट जाते हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पुरानी बेडशीट हो, कोई पुराना पिलो कवर हो, उसके साथ आप आराम से बना सकते हैं अपने घर पे। और दरवाज़ा देखें कितनी आसानी से बंद हो रहा है, बिल्कुल परमानेंट सा हल हमने इसका ढूंढ लिया है। और यहाँ पर ये जो मेरा एंट्रेंस का डोर है ना उसमें मैंने लगा दिया है, तो इस तरह से कोई भी डस्ट वगैरह ना वो भी हमारे घर पे नहीं आएगी। इंसेक्ट तो दूर, डस्ट है ना वो भी इस तरह से नहीं आने वाली। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अक्सर हमारी जो महंगी ज्वेलरी होती है ना, जो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो ये ज्वेलरी के साथ जो पाउचेज आते हैं ना उसमें डालते हैं, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं ना उनमें तो हम कभी भी नहीं रख सकते। तो मैं भी अक्सर अपनी जो भी ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ ना, गांव वगैरह, तो इस तरह से लेकर जाती हूँ। लेकिन आज मैंने देखा ना तो इसके जो नग है ना वो निकले हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो ब्लश ऑन के हमारे पास खाली होते हैं ना पैकेट्स, ये मेरा एक एक्सपायर्ड हो गया था, उसको मैंने लेकर वॉश कर लिया और उसके अंदर रख लिया है मैंने एक कॉटन का पैड। और इसके अंदर मैंने ये जो मेरा नेकलेस है ना जिसमें इतने सारे जो डायमंड्स लगे हैं वो मैं इसके अंदर इस तरह से रखूँगी। और दूसरी जो ऊपर भी इसके थोड़ी सी स्पेस है उसमें भी सेम मेथड के साथ मैंने एक रख लिया है कॉटन का पैड। इसके ऊपर भी मैंने एक रख लिया है ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इसके नग वगैरह है ना वो बिल्कुल भी ना निकले। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ना कॉम्पैक्ट होते हैं, हम अपनी किसी भी जगह पे इसको आराम से रख सकते हैं, अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों मैंने इसके अंदर रख लिए और ये जो ज्वेलरी का पाउच है ना इसके अंदर अगेन मैंने डाल के इस तरह से इसको रख लिया है। तो है ना बेस्ट आइडिया? आई होप ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। और इसके साथ ये जो ब्रश आते हैं, टाइम के साथ ये ब्रशेस भी ख़राब हो जाते हैं, या तो हम ये छोटे छोटे से ब्रश यूज़ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से लैपटॉप वगैरह है ना उसको क्लीन करने के लिए भी हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम इनको भी आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप के जो बटन्स होते हैं उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि पूरा दिन हम इसको यूज़ करते रहते हैं, तो ये हैंडी भी रहता है। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने लैपटॉप का जो बैग है ना उसमें भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने हैंड बैग में भी इसको आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, घर पे ही अगर हम चाहें ना तो चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो तो है बहुत छोटा सा, लेकिन वो भी यूज़फुल है। इस तरह से जब हम अपने कंटेनर में ऑयल का पाउच खाली करते हैं तो ये हम सब लेडीज़ को पता है कि ऑयल है ना उसमें बहुत सारा रह जाता है, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये जो पाउच है ना इधर उधर गिरता रहता है, हम इजीली ऑयल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना चाहते। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से आप क्लिप ले लें, क्लिप लगा के किचन की किसी भी साइड पे इस तरह से आप क्लिप के साथ हैंग कर लें और बस हो गई ना आपकी इतनी सारी बचत। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप प्लीज़ वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट करने के लिए बिल्कुल कुछ सेकंड्स ही लगते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है ना वो बढ़ जाती है। तो मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।